हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सी ए हरीश एंड वेलकम टू माय चैनल आस्क सी ए हरीश। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे और टैक्स रिलेटेड अपडेट आपको टाइमली मिलते रहेंगे। आपको ये वीडियो में आज मैं बताने जा रहा हूँ स्ट्रिक्टर एक्शन फॉर वायलेशन ऑफ ई वे बिल। अभी फ्रॉम 1 जनवरी 22 से गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे स्ट्रिक्ट एक्शन और पेनल्टीज प्रोविजंस इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं फॉर वायोलेशन ऑफ ई वे बिल। अगर आप ई वे बिल का वायोलेशंस करोगे तो काफ़ी सारे स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जाएंगे। तो मैं आपको ये वीडियो में बताऊंगा। पहले आपको बता दूं एग्जिस्टिंग पेनल्टीज जो है ई वे बिल वायोलेशंस की एग्जिस्टिंग पेनल्टी के बारे में बताऊंगा ताकि आपको पता चलेगा कि न्यू पेनल्टीज जो है वो कितना स्ट्रिक्ट और कितनी स्ट्रिंजेंट है। तो उसमें दो तरीके के सेक्टर है। फर्स्ट इज ओनर कम्स फॉरवर्ड। अगर ओनर खुद ही अपने आप बोल दे कि ठीक है मैंने एक्सेप्ट कर लिया और उसके लिए क्या पेनल्टी है, और दूसरे है कि ओनर डज नॉट कम फॉरवर्ड। अगर ओनर मानेगा नहीं और एक्सेप्ट नहीं करेगा तो क्या पेनल्टी रहे अभी जो है वो मैं बताऊंगा। तो अगर ओनर ने एक्सेप्ट कर लिया तो उसमें टैक्सेबल गुड्स के केस में एप्लीकेबल टैक्स प्लस पेनल्टी इक्वल टू टैक्स पेएबल। और अगर एग्जेम्प्टेड गुड्स है तो उसमें 2% ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स और 25,000 विच एवर इज लेस वो पेनल्टी हो सकती है। और अगर ऑनर सामने से नहीं एक्सेप्ट करेगा तो उस केस में टैक्सेबल गुड्स में एप्लीकेबल टैक्स प्लस पेनल्टी इक्वल टू 50% ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स लेस टैक्स पेड देयर ऑन। अगर टैक्स आपने कुछ पे कर दिया है ऑलरेडी तो वो पेड टैक्स को माइनस करके बाकी 50% ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स, जो वैल्यू गुड्स का जो वैल्यू है उसका 50% की बात कर रहे हैं यहाँ पे। और एग्जाम्प्टेड के केस में 5% ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स और 25,000 विच एवर इज लेस। तो ये हो गई एग्जिस्टिंग प्रोविजन पेनल्टीज। अभी आपको मैं बताऊंगा न्यू पेनल्टीज जो 1 जनवरी 22 से एप्लीकेबल हो जाएगी इन केस ऑफ ई वे बिल वायोलेशंस। तो उसमें भी दो कैटेगरी है, ओनर्स कम फॉरवर्ड और ओनर डज नॉट कम फॉरवर्ड। अगर ओनर कम फॉरवर्ड अगर सामने से एक्सेप्ट कर लेंगे तो फिर टैक्सेबल गुड्स के केस में 200% ऑफ टैक्स पेएबल, और एग्जेम्प्टेड गुड्स के केस में सेम रहेगी 2% और 25,000 विच एवर इज लेस। और अगर ओनर सामने से नहीं एक्सेप्ट करेंगे देन टैक्सेबल गुड्स का 50% ऑफ वैल्यू ऑफ टैक्सेबल गुड्स और 200% ऑफ टैक्स पेएबल विच एवर इज हायर। दोनों में से जो भी ज़्यादा रहेगा उतना आपको पेनल्टीज भरना पड़ेगा। और एग्जेम्प्टेड गुड्स के केस में 5% ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स और 25,000 विच एवर इज लेस। तो ये हो गई नई प्रोविज़न। मतलब आपको अभी पता चल गया होगा कि एग्जिस्टिंग पेनल्टीज़ और न्यू पेनल्टीज़ में काफ़ी सारा अंतर है, वो इम्प्लीमेंट होने जा रहा है 1 जनवरी। तो अभी ये क्लियर कट शो कर रहा है कि अभी ई वे बिल के केस में ई वे बिल प्रोविजंस के वायोलेशंस में अभी गवर्नमेंट काफ़ी स्ट्रिक्ट होने जा रहे हैं। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा चेंज इन रूल 142 ऑफ CGST रूल्स। जो CGST रूल्स में 142 है उसमें कुछ चेंज इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं ये लोग 1 जनवरी 22 से। उसमें लिखा है कि इफ़ द कंसर्न पर्सन डू नॉट विश टू कॉन्टेस्ट द नोटिस सर्व्ड ऑन हिम। मतलब जो नोटिस उनका पेनल्टी का जो नोटिस दिया गया है अगर उनके ऊपर कुछ एक्शन नहीं लेना या उनका उसके ऊपर कुछ अपील या कुछ फाइल नहीं करनी है तो उनको क्या करना पड़ेगा, देन ही एंड मेक्स द पेमेंट ऑफ पेनल्टी विद इन 7 डेज। 7 डेज में जो पेनल्टी जो आगे में बता दिया है वो पेनल्टी अगर 7 डेज में वो पेमेंट कर दे फ्रॉम द इश्यूएंस ऑफ नोटिस इश्यू करने के 7 डेज में, एंड बट बिफोर इश्यूएंस ऑफ ऑर्डर अगर जो कंसर्न ऑफिसर है उसने अगर ऑर्डर पास कर दिया उसके भी पहले इनको पेमेंट भी कर देना पड़ेगा और इंटीमेट भी करना पड़ेगा। देन द ऑफिसर शेल इश्यू एन ऑर्डर टू कंक्लूड दिस मैटर। देन जो ऑफिसर होगा जो प्रॉपर ऑफिसर वो एक ऑर्डर इश्यू कर देगा टू कंक्लूड दिस मैटर, फिर वो मैटर यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। तो ये हो गई टाइम लिमिट फॉर पेमेंट ऑफ पेनल्टीज। और अगर आपको अपील में जाना है तो इफ़ द पर्सन इंटेंड्स टू कॉन्टेस्ट द डिमांड नोटिस ही मस्ट सीक ऑर्डर इन फॉर्म GST MOV 09। वो जो फॉर्म रहता है उसमें ऑर्डर लेना पड़ेगा एंड फाइल द अपील अगेंस्ट द सेड ऑर्डर। फिर आपको अपील फाइल करना पड़ेगा। तो ये हो गई चेंजेस 142 में। आगे मैं बताऊंगा ये 142 में
ट्रांसपोर्टर के लिए भी एक ऑप्शन दिया गया है, क्योंकि काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि ट्रांसपोर्टर, अगर इसमें 3 लोग हैं, गवर्नमेंट, फिर एक ओनर ऑफ गुड्स और ट्रांसपोर्टर। जो ट्रांसपोर्टर की कोई गलती नहीं है तो भी वो बेचारा फंसा रहता है। तो ट्रांसपोर्टर के पास भी अगर कोई ज़्यादा वैल्यू का आपका व्हीकल है तो आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लूज हो रही है, तो ट्रांसपोर्टर को बोला गया है कि ऑप्शन हैज़ नाउ बीन एक्सटेंडेड फॉर ट्रांसपोर्टर टू पे लेसर। दोनों में से कोई भी जो लेसर अमाउंट है वो पे करके अपना कन्वेंस, जो अपना जो व्हीकल है वो एक्चुअल रिलीज कर सके, मतलब गवर्नमेंट। अदरवाइज क्या, वो बेचारा फंसता रहेगा उसके दोनों झगड़े में, मतलब गवर्नमेंट जीएसटी ऑफिसर और ओनर के झगड़े में, मतलब ट्रांसपोर्टर नहीं फंसे, उसके लिए यहाँ पे एक ऑप्शन भी एक्सटेंड कर दिया है। उसमें लिखा है कि पेनल्टी इम्पोज बाय द ऑर्डर में जो पेनल्टी इम्पोज किया है वो और ₹1,00,000 टू सिक्योर द रिलीज ऑफ हिज कन्वेंस जो है उसका, जो व्हीकल है उसको रिलीज करने में और उसको सिक्योर करने में 1,00,000, जो दोनों में से कोई भी लेसर अमाउंट है वो पेमेंट करके अपना व्हीकल रिलीज करवा सकता है। तो वो भी अमेंडमेंट अभी 1 जनवरी से इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। फिर आगे और एक रूल जो है, रूल 144A, वो अभी नया ही इंसर्ट किया गया है फ्रॉम 1 जनवरी 2022 से। उसमें लिखा है कि रिकवरी ऑफ पेनल्टी बाय सेल ऑफ गुड्स और कन्वेंस डिटेन्ड और सीज्ड इन ट्रांजिट। मतलब कि जो गुड्स और जो गुड्स रहेगा वो गुड्स को जो सीज किया हुआ है उसको सेल या डिस्पोज भी कर सकते हैं, और वहाँ से जो मनी रिकवर होगा वो मनी रिकवर करके कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट जो भी नोटिस की जो पेनल्टी की वैल्यू होगी उसके सामने सेट ऑफ कर सकते हैं। तो ये भी एक अभी नया रूल इम्प्लीमेंट हो गया है जो 1 जनवरी 2022 से इफेक्टिव है। तो उसमें लिखा है कि वेयर द पर्सन ट्रांसपोर्टिंग एनी गुड्स और द ऑनर ऑफ सच गुड्स फेल्स टू पे अमाउंट और ऑफ पेनल्टी, जो पेनल्टी लगाई गई है, विद इन 15 days फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ द कॉपी ऑफ द सेड ऑर्डर। पहले जो था तो 15 days में अगर पेमेंट नहीं किया है, देन द प्रॉपर ऑफिसर सेल प्रोसीड टू सेल और डिस्पोज ऑफ गुड्स और कन्वेंस सो डिटेन्ड और सीज्ड by preparing an inventory and estimating the market value of such goods or conveyance। मतलब ये मार्केट वैल्यू उसका एस्टिमेट करके उसको फिर डिस्पोज ऑफ या सेल और ऑक्शन भी कर सकते हैं। और इसमें वहाँ पे और एक चीज़ भी बताया गया है कि जो डिटेन्ड और सीज्ड गुड्स है आर पेरिसेबल, जो पेरिसेबल है तो फिर उसको जो 15 दिन वेट भी करने की ज़रूरत नहीं, उसके पहले भी वो डिसीजन लेके वो सेल या ऑक्शन कर सकते हैं और डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं। तो ये एक नया रूल 144A जो 1 जनवरी 2022 से इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं वो भी इंसर्ट कर दिया गया है। और उसका जो सब रूल 2 जो है वो ऐसे ये बोलता है कि द सेड गुड्स और कन्वेंस शेल बी सोल्ड थ्रू प्रॉपर प्रोसेस ऑफ ऑक्शन, इंक्लूडिंग ई ऑक्शन भी कर सकते हैं, एंड फॉर विच द नोटिस शेल बी इश्यूड इन फॉर्म GST DRC 10 clearly indicating the goods or conveyance to be sold and the purpose of sale। पर्पस ऑफ सेल और जो भी गुड्स है वो पूरा डिस्क्रिप्शन लिख के उसके ऊपर से फिर वहाँ पे ऑक्शन इंक्लूडिंग ई ऑक्शन भी कर सकते हैं। और यहाँ पे फिर आगे लिखा है कि द वेयर द पर्सन ट्रांसपोर्टिंग द सेड गुड्स और ऑनर ऑफ सच गुड्स पेज एन अमाउंट ऑफ पेनल्टी, अगर पेनल्टी पे कर देता है ऑन द लास्ट डे और फिर ऑक्शन के दिन पे या ऑक्शन करने के अबाउट पहले भी अगर पेमेंट कर दे, then but before the issuance of notice then the proper officer shall cancel the process of auction। तो proper officer को वो फिर ऑक्शन का जो प्रोसेस है उसको कैंसिल करना पड़ेगा और रिलीज सच गुड्स और कन्वेंस, मतलब कि वो जो ऑनर है वो रेडी हो जाए पेनल्टी पेमेंट करने के लिए, तो फिर वो लास्ट डे तक भी अगर ऑक्शन है तो ऑक्शन को कैंसिल करना पड़ेगा अगर वो ऑनर है वो पेनल्टी का पेमेंट करने के लिए रेडी हो जाए तो। फिर इसमें रूल जो सब रूल 8 लिखा है 144A का सब रूल 8, वहाँ पे मेंशन किया कि वेयर एन अपील हैज़ बीन फाइल्ड बाय अ पर्सन अंडर द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 1 रीड विथ सबसेक्शन 6 ऑफ सेक्शन 107, मतलब कि अगर अपील फाइल कर दी है तो प्रोसीडिंग फॉर द रिकवरी ऑफ द पेनल्टी बाय सेल और गुड्स और कन्वेंस डिटेन और सीज्ड इन ट्रांजिट अंडर दिस रूल सेल बी डीम्ड टू बी स्टे। अगर वो अपील फाइल कर दिया है तो फिर अपील अगर फाइल की है तो फिर ये जो ऑक्शन की प्रोसेस है उसके ऊपर पूरा स्टे आ जाएगा, मतलब उसके ऊपर ऑक्शन की प्रोसेस
प्रॉपर ऑफिसर नहीं कर सकते अगर अपील फाइल हो गई है तो। मतलब ये एक अच्छा चीज़ है कि अगर अपील फाइल कर दिया तो फिर ऑक्शन वगैरह नहीं हो पाएगा, मतलब वो एक है। और उसमें भी वहाँ पे भी एक लिखा है कि ये जो एप्लीकेबल है, प्रोवाइडेड दैट दिस सब रूल शैल नॉट बी एप्लीकेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स ऑफ पेरिसेबल। वो पेरिसेबल और हेजार्डियस गुड्स रहेगा तो उसमें तो अगर अपील भी फाइल कर दो तो भी वो स्टे नहीं आएगा। मतलब ये जो रूल सब रूल 8 है वो एप्लीकेबल नहीं होगा यहाँ पे, अगर वो पेरिसेबल और हेजार्डियस गुड्स है तो उसको तो फिर ऑक्शन सेल करने में कोई रोक नहीं सकता है, मतलब ऑफिसर को। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट अपडेट थे जो मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। काफ़ी सारे चेंजेस है, जो पेनल्टी स्ट्रिक्टर होने जा रही है अभी 1 जनवरी 22 से, तो इसका आप ध्यान रख सकते हैं। और वो हिसाब से अभी मतलब बहुत डिफ़िकल्ट हो गया है, डिफ़िकल्ट कर दिया गया है और काफ़ी स्ट्रिक्ट है गवर्नमेंट। अगर कोई ई वे बिल के जो रूल्स है उसको वायलेट करेगा तो मेरा पर्सनल भी आपको रिक्वेस्ट रहेगा कि इस चीज़ को कंप्लाई करिएगा, ताकि आगे आपको कोई भी पेनल्टी या एक्शन, ऐसी प्रोसीजर का कोई भी एक्शन ना हो। थैंक यू।